कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साथ से आज में पढ़ने वाले साइंस का टॉपिक जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक इसका पार्ट है, तो ये है फोटोसिंथेटिक्स का, जो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक्स का उसका पार्ट है। तो क्या था रॉ मटेरियल में, हम लोग क्या क्या था, तो वाटर एंड मिनरल्स था, कार्बन डाइऑक्साइड था, सनलाइट था और क्लोरोफिल। तो हम लोग ने वाटर एंड मिनरल्स पढ़ चुके हैं कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से कौन पास कराता है। तो वो क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर ये प्लांट्स है, क्या ये प्लांट्स है और इसमें क्या है, लीव्स है। ठीक है, और ये अगर दूसरे, ये क्या दूसरा ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया हम लोग का पेड़। ठीक है, ये हम लोग का रूट हो गया, ये हम लोग का रूट हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये डॉट डॉट है, वो क्या हो गया, वाटर हो गया। ये स्टार जो है वो हो गया मिनरल। वाटर एंड मिनरल्स, तो क्या होता है कि, और वो कैसे पास करता है, तो यहाँ पे वो किससे पास करता है, तो वेसल्स रहते हैं। कहाँ, तो वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं रूट में, स्टीम में, ब्रांच में, लीफ तक प्रेजेंट रहते हैं। वो हेल्प करता है, वेसल्स ही हेल्प करता है जिसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, तो वेसल्स हेल्प करता है। कौन, तो वेसल्स। ठीक है, ये ये किससे कनेक्ट रहता है, तो रूट से, स्टीम से, ब्रांच से, और ब्रांच में जो लीव्स रहते हैं वहां तक। और अगर लीव्स में, अगर लीव्स तक पहुंच गया, तो जो फूड ऑफ फैक्ट्री है प्लांट्स का, फूड ऑफ फैक्ट्री है प्लांट्स का, वो कौन है, तो वो है लीव्स। कौन है, लीव्स है। और लीव्स तक पहुंच गया, फिर वो क्या करता है, अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। तो कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, तो कौन, तो वेसल्स, वेसल्स के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, वेसल्स के थ्रू होता है। वेसल्स किस किस से कनेक्ट रहता है, वेसल्स किस किस से कनेक्ट रहता है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि वेसल्स किस किस से कनेक्ट रहता है, वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू द वेसल्स। और वेसल्स किस किस से कनेक्ट रहता है, तो रूट, स्टीम, ब्रांच और लीफ, इस चार चीज से वो क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तभी तो रूट से स्टीम तक पहुंचा, स्टीम से ब्रांच तक, और ब्रांच से लीव तक, और फिर लीव में आ गया, तो फिर वो अपना खाना प्रिपेयर करता है, वो अपना प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंप्लीट करता है, वो वाटर के साथ, वाटर एंड मिनरल्स के साथ। तो वेसल्स क्या है, ये है वेसल्स, वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वेसल्स के थ्रू ही क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है, तो वेसल्स के कारण होता है, क्योंकि वेसल्स कनेक्ट रहता है, वेसल्स कनेक्ट रहता है रूट से, स्टीम से, ब्रांच से, लीफ से। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेसल्स किस किस चीज से कनेक्ट रहता है, तो स्टीम, रूट, सॉरी रूट, स्टीम, ब्रांच और लीफ। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल्स वहां पहुंच जाता है किसके द्वारा, तो वेसल्स के द्वारा, किसके द्वारा, तो वेसल्स के द्वारा। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वेसल्स है, सॉरी, वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वेसल्स से। प्लांट्स में वाटर किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वेसल्स से। ठीक है, यही था हमको वाटर एंड मिनरल्स की, वाटर
और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है तो वेसल्स, वेसल्स किस किस से कनेक्ट रहता है, ये सब चीज मैंने बता दिया। ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो देखिए इसमें ना दो चीज रहता है। पहला होता है, मैं यहाँ एक साइड यहाँ लिखती हूँ और एक चीज यहाँ लिखती हूँ, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट, ग्लूकोज और क्या होता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो क्या होता है कि जो जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें दो चीज होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। देखिए पहला क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक्स में क्या क्या होता है, तो वाटर एंड मिनरल्स, मतलब कि उसको जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, उसको जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या क्या चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। और फिर वो कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, तो एनर्जी, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज खुद रहता है और ऑक्सीजन, उसका प्रोडक्ट कौन है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज वो अपने बॉडी को प्रिपेयर करने में, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, अपने आप को प्रिपेयर, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, मतलब कि ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज कि वो क्या कर सके, वो प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहे, तो उसको भी तो क्या होता है, ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लूकोज रख लेता है खुद, और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वहीं पर वो ऑक्सीजन छोड़ देता है, और फिर वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला जाता है, और फिर हम लोग उसको ले लेते हैं, हम लोग उसको इनहेल कर लेते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए आप बोले कि ऑक्सीजन कब बनता है, तो कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है तभी ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट में के रूप में जो ऑक्सीजन निकलता है, तो वो क्या होता है, जब कंप्लीट होगा फोटोसिंथेसिस, तब, ऐसे नहीं, जब कंप्लीट होगा तब। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए मैं बताती हूँ कैसे होता है। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये रूट क्या दिया, स्टीम को दिया वेसल्स के थ्रू, स्टीम में गया, स्टीम के बाद यहाँ ये लिप्स में चला गया, इधर ये लिप्स में चला गया, इधर ये लिप्स में चला गया, इधर ये लिप्स में चला गया, और इधर 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 ये आ गया ब्रांच में, और ब्रांच के बाद लिप्स में आ गया, फिर ये भी इधर इधर आया आया आया, और इसमें भी एक लिप्स है तो उसमें चला गया। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर हो गया, ये हो गया मिनरल। यहाँ क्या हो गया, हम लोग का मिनरल्स हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्या क्या बनाया जाता है, इसी टाइप से बनाया जाता है कि ग्लूकोज कैसे होता है, तो ग्लूकोज जब क्या होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते होता है तभी क्या होता है, तब जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। जो रॉ मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस में दो चीज जरूरी होता है, एक होता है रॉ मटेरियल की जो उसको चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट वो क्या बनाता है। वो जब वो क्या करता है, वो कंप्लीट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देखिए, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, वैसे ही प्लांट्स भी है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग भी ग्रोथ करते हैं, ये लोग भी ग्रोथ करते हैं। तो हम लोग जो खाते हैं तभी तो हम लोग ग्रोथ करते हैं। अगर हम लोग नहीं खाएंगे खाना, हम लोग ईट नहीं करेंगे फूड, तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग तो हम लोग क्या होगा, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम लोग धीरे 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 बहुत दिन से हम लोग फिर डेथ कर जाएंगे, ठीक है। मतलब तब पर भी अगर डेथ को छोड़िए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे, पूरे पतले, और लंबे या ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम लोग को जो डेवलप्ड होना चाहिए, हम लोग का जो बॉडी में जो डेवलप्ड होता है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग फूड खाते हैं, हम लोग फीड करते हैं फूड को, तो क्या होता है, फूड को हम लोग फीड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग ग्रोथ करते हैं, हम लोग डेवलप्ड करते हैं अपने बॉडी को। तो देखते हैं ना कि बोला है कि अगर खाना खाओ तो क्या होता है, तुम मोटे हो जाओगे। तो क्या होता है, हम लोग डेवलप करते हैं, हम लोग का बॉडी डेवलप करता है, हम लोग ग्रोथ करते हैं, लंबे होते हैं। वैसे प्लांट्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी लंबा होना है, तो वैसे क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या करता है, इसको एनर्जी देता है जिससे ये ग्रोथ कर पाए। प्लांट्स क्या करें, ग्रोथ कर पाए। ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये प्लांट्स खुद रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसको भी ग्रोथ करना रहता है, इसको भी डेवलप करना रहता है अपने बॉडी में। सॉरी, मतलब बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी अपने बॉडी को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। तो ऐसे ही होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका, मैंने रिविजन करवा दिया वाटर एंड मिनरल्स का, मैंने रिविजन करवा दिया वाटर एंड मिनरल्स का कि ट्रांसपोर्ट किससे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स, तो वेसल्स से। वेसल्स किस किससे कनेक्ट रहता है, तो होता है क्या, रूट से, स्टीम से, ब्रांच से और लीफ से, तो ये कनेक्ट रहता है। अब हम लोग का जो पहला रो मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस था, ये था वाटर एंड मिनरल्स, जो कि हम लोग ने समझ लिया है। वाटर एंड मिनरल्स की, जैसे वाटर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या, जैसे प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स है, क्या होता है कि जो वर्ल्ड में क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स को सबसे बड़ा मानते हैं, कि प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, जो ह्यूमन बींग चाहे वो कर सकता है। लेकिन क्या होता है, प्लांट्स का वैसे नहीं होता है। अगर ह्यूमन बींग्स को कट कर दिया तो वो फिर क्या होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो यही होता है कि हम हम लोग क्या है कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन तब पर हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट है। हम लोग तब पर भी किसी और पे डिपेंडेंट है। और प्लांट्स प्लांट्स बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने आप पे डिपेंडेंट है, किसी और पे नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स है डिपेंडेंट, एनिमल्स पे भी है, प्लांट्स पे भी है, हर एक चीज पे क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है वो डिपेंडेंट है। और मेन किस किस पे डिपेंडेंट है, तो प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों पे मेन डिपेंडेंट है। देखिए, प्लांट्स क्या है, प्लांट्स बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, हम लोग को हार्म नहीं कर सकता। हम लोग जितना ऐसे ग्रोथ करने देंगे, वो हम लोग को इतना, हम लोग को फायदा होगा, ना कि हम लोग को घाटा होगा। प्लांट्स को हम लोग जितना ग्रोथ कर पाएंगे तो वो कभी भी हमको हार्म नहीं कर पाएगा, प्लांट्स कभी भी हम लोग को हार्म नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं, कैसे, तो पेड़ कट करके। तो पेड़ कट करके हम लोग खुद को भी हार्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इससे क्या होता है, रेनफॉल, हाई रेनफॉल हो जाता है। तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी के मौसम में देखिए 46, 47, कभी कभी 50, 52 ऐसे पहुंच जाता है टेम्परेचर, वो हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तो ड्यू टू किससे, क्या, कटिंग कटिंग पेड़, ट्री कटिंग, कटिंग ट्री, तो ये सब जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं इसके लिए, कि अगर हम लोग अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो फिर बोलिए कि अगर हम लोग पेड़ नहीं काटे तो हम लोग का टेम्परेचर बराबर कैसे रहेगा। हम लोग का टेम्परेचर बराबर ऐसे रहेगा क्योंकि जो प्लांट्स है वो क्या होता है, वो कौन सा गैस लेता है, तो वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो क्या लेता है, वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गर्म होता है, वो गर्म होता है तो क्या होता है, अगर ये लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बराबर रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बराबर रहेगा, और हाई टेम्परेचर नहीं जाएगा। और हाई टेम्परेचर इसलिए जाता है क्योंकि अब जो, एंड वो
जो है, तो हम लोग एसएसटी में पढ़ते हैं कि सन क्या है, सन का 7 लाइट्स है, लेकिन हम लोग पे क्या एक ही लाइट्स पढ़ना चाहिए। दूसरा पढ़ता है तो हम लोग का बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, स्किन स्किन डिजीज होते हैं, बहुत कैंसर होता है, ये सब चीज होता है। तो अब ये हम लोग पे कैसे पड़ता है, तो जो हम लोग का जोन है हम लोग का जो लेयर्स है, तो हम लोग का क्या होता है, एटमॉस्फेयर है, फिर उससे आगे है, तो हम लोग का एटमॉस्फेयर है। हम लोग का अभी तक उतना तो नहीं बताया गया, लेकिन मिसोस्फेयर, थ्रोस्फेयर, बहुत सारा 4 फेयर अभी हम लोग को बताया गया एसएससी में। क्लास 7 में हम लोग 4 फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब जो है, तो उसमें क्या हो गया, जो हम लोग का लेयर से उसमें क्या हो गया, छेद हो गया, और जिसके कारण क्या हो गया है कि हम लोग का जो सन का जो लाइट है, जो हम लोग पे नहीं आना चाहिए, जो हम लोग पे नहीं पड़ना चाहिए जो लाइट, वो भी हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, वो भी लाइट हम लोग के ऊपर पड़ रहा है। और इससे क्या होता है, बहुत सारे कैंसर की बीमारियां हो सकती है हम लोग को। और ज्यादातर देखेगा कि ज्यादातर घरों में एक ना एक पेशेंट होता है कैंसर का, इसी कारण, ड्यू टू दिस कारण, मतलब ड्यू टू दिस रीजन, कारण मैं इंग्लिश बोल रही थी तो मैं कारण बोल रही, ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि क्या हो सकता है कि हम लोग का हार्म होता है। अब वो छेद कैसे हो रहा है, हम लोग का जो हाई टेम्परेचर हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। जो ओजोन लेयर है ना, हम लोग का जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है, होल्स हो रहे हैं क्या, होल्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं होल्स, के हम लोग का हाई टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है। और जो लाइट हम लोग पे नहीं पड़ना चाहिए, वो भी लाइट हम लोग पे पड़ रहा है, और इसी के लिए बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं, कैंसर, स्किन डिजीज, और भी बहुत सारे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और क्या होता है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो हम लोग पे हार्म हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि पेड़ को काट करके हम लोग फैक्ट्री बनाएंगे और उससे हम लोग को बेनिफिट होगा, नहीं, हम लोग हार्म होगा। हम लोग को बेनिफिट भी होगा, जो फैक्ट्री बनेगा उसके, उससे हम लोग को बेनिफिट होगा। लेकिन हम लोग का जो नेचर है ना, नेचर पे हार्म होगा, और नेचर पे हार्म होने पे हम लोग पे भी हार्म होगा। अब देखिए, हम नेचर पे कैसे हार्म होगा, अगर हम लोग सारे ट्री काट दे, क्योंकि अगर जिस स्पीड से जो पेड़ कट रहा है, अभी जिस स्पीड से जो पेड़ कट रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हो जाएगा, कुछ महीनों में क्या हो जाएगा, पूरा ट्री कट जाएगा। और कुछ साल लगेंगे, लेकिन फिर पूरा ट्री कट जाएगा, और फिर क्या हो पाएगा, हम लोग पे बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हम लोग को बहुत ट्रबल सम होगा, हम लोग को क्या करने में, हम लोग को लाइफ अपना कंप्लीट करने में, जिंदगी जीने में हम लोग को बहुत सारा ट्रबल सम, बहुत सारी परेशानियां आएगी हम लोग को अपने। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्पेस में ले जाते हैं ना ऑक्सीजन सिलेंडर, वैसे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सोएंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, स्कूल जाएंगे, हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे। क्या होगा, अगर ऐसे हम लोग पेड़ को काट जाए, ट्री को कट करते जाए, तो हम लोग को ऐसा ही कुछ, अगर कुछ सालों में लगेंगे, कुछ सालों, लेकिन ऐसा आने लगेगा अगर हम लोग ट्री को ऐसे ही काटते रहे। तो इसी के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि ट्री को ना काट करके हम लोग को ट्री को और रोपना चाहिए, जिससे वो ग्रोथ कर पाए, अपने आप को डेवलप कर पाए, और डेवलप होने से हम लोग को भी डेवलप होने दे। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हम लोग को फूड भी नहीं मिलेगा, और फूड नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, हम लोग कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, ना ही हम लोग अब खुद को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम लोग खुद को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे हमारे बॉडी में। तो क्या होगा कि जो हम लोग, अगर हम लोग जैसे साइंस में बहुत हाई टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं, तो हम लोग के जब जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो हम लोग टेक्नोलॉजी जो हाई हो गया वो करके क्या फायदा। इसी के लिए जो, हाँ, हम लोग का पढ़ना लिखना इम्पोर्टेंट है, जहाँ हम लोग का पढ़ना लिखना इम्पोर्टेंट है, वैसे ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स भी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 1972 में जब ये प्रोटेक्शन रखा था कि प्लांट्स को क्या होगा, प्लांट्स को हंटिंग हम लोग, सॉरी, प्लांट्स का नहीं, एनिमल्स का हंटिंग हम लोग नहीं कर सकते, कब, 1972 में था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था। तो क्या हो गया कि 1922 से पहले आप क्या कर सकते थे, जानवर को मार सकते थे, और वो इलीगल नहीं था, लीगल था, हाँ, आप मार सकते, सरकार के सामने भी मार सकते, वो लीगल था। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अनलीगल हो गया, हम लोग अगर मारेंगे तो हम लोग बैन हो गया ये सब। अब हम लोग एनिमल्स को नहीं मार सकते, अगर मार दे तो हम लोग को जेल भी हो सकता है।
हम लोग को जेल भी हो सकता है। तो इसी के लिए जब 1972 में क्यों लगाया गया, पहले तो नहीं था तो क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया गया क्योंकि जो पहले जो एनिमल्स है उसका जो नंबर ऑफ एनिमल था वो क्या होगा, घटने लगा, डिक्रीज होने लगा, कम होने लगा। और इसी के लिए क्या करना पड़ा कि बाद में सरकार को, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, उससे बैन करना पड़ा कि आप हंटिंग नहीं कर सकते हैं, आप हंटिंग नहीं कर सकते। तो अब क्या हो जाता है कि मछली को तो हंटिंग करते, तो देखिए एनिमल्स और मछली में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एनिमल्स में जैसे पहले था कि हम लोग उसको, टाइगर को, बियर को, बहुत सारे एनिमल्स जो है ना, जो अब मर गए, जो हम पहले थे अब हम लोग को नहीं देख पा रहे। आप वो चाहे जू में भी देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ एनिमल्स वो भी है कि उसका भी प्रजाति इसलिए मर गया, उसका जो प्रजाति था इसलिए मर गया क्योंकि क्या हो गया कि हम लोग जो थे एनिमल मिक्स को हंटिंग कर देते हैं और उसको मार दिए। तो इसलिए वो बैन हो गया कि आपको जेल भी हो सकता है। तो देखिए जब गवर्नमेंट हम लोग को बोल रहा है कि मत मारिए, तो हम लोग अगर हम लोग गवर्नमेंट का साथ दे थोड़ा सा भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लाइफ को देखिए। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग प्लांट्स को हंटिंग करें, सॉरी प्लांट्स को बोल रहे हैं, एनिमल्स का हंटिंग करे, प्लांट्स को कट करे, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग को आगे जाके फ्यूचर में हम लोग को ही दिक्कत होगा। फ्यूचर में क्या होगा, हम लोग को ही दिक्कत होगा। कैसे कैसे दिक्कत होगा मैं वो बताती हूँ कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या उपाय होगा, ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो हम लोग सॉरी जब प्लांट्स नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। फिर हम लोग को फूड भी तो चाहिए, प्लांट से फूड भी चाहिए। अगर खाना भी नहीं मिलेगा, एनिमल से भी हम लोग को खाना मिलता है, तो बहुत एनिमल से और भी बहुत सारी चीज हम लोग को मिलते हैं। ड्रेस ड्रेस के लिए, और चमड़ा भी, जो चमड़ा होता है शूज के लिए, वो सब क्या होता है जरूरी होता है। और जो ठंडी में हम लोग पहनते हैं, जैसे क्या होता है कि बोलता है कि एनिमल्स की चमड़ा का बना, और वो हम लोग को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है ठंडी में पहनने के लिए। और हम लोग का जो बॉडी है वो क्या होता है, गर्म महसूस होता है, हम लोग को ठंडी नहीं लगता है। तो वो प्लांट से ही, एनिमल से ही होता है। प्लांट से भी ड्रेस सब बनते हैं वो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्या होना पड़ता है, जो नेचुरल है जो वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा प्रोसेस लगता है। अब तो मैन मेड आ गया है तो कम टाइम लगता है। तो क्या हो गया, फैब्रिक जो हम लोग ने पढ़ा था कि नेचुरल फैब्रिक और मैन मेड फैब्रिक, तो वो सब भी हम लोग ने देख चुके हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग जब हार्म करेंगे ना, हम लोग जब दूसरे को हार्म करेंगे तो हम लोग खुद भी हार्म होंगे। हम ये नहीं ह्यूमन बींग समझता है कि हम लोग हार्म नहीं हो पाएंगे, हम लोग खुद भी हार्म होते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि प्लांट्स को सेव करना चाहिए, एनिमल्स को सेव करना चाहिए। प्लांट्स हम लोग को प्लांट्स को ज्यादा रोपना चाहिए, ज्यादा मात्रा में रोपना चाहिए। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको उस जो जितना बड़ा आप पेड़ काट रहे हो उतना बड़ा आपको 4 पेड़ और लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो साफ रहेगा, इन्वायरमेंट क्या रहेगा, साफ रहेगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए यही था हम लोग का टॉपिक, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग ने वाटर एंड मिनरल्स देखा था। हम लोग ने जब साइंस का टॉपिक पढ़े थे तो हम लोग ने देखा। और इसमें हम लोग ने क्या देखा कि कैसे, इसमें हम लोग ने देखा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है वाटर एंड मिनरल्स से। वाटर एंड मिनरल्स एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन किससे कनेक्ट है, कौन किसके द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोडक्ट क्या है। मैं ज्यादातर वीडियो बताइए प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, ये भी पूछ देता है कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट बताइए, रॉ मटेरियल बताइए। तो मैं इसलिए हर वीडियो इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हम लोग एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने वाटर एंड मिनरल्स का क्वेश्चन भी बता दिया है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन भी समझ आ जाए, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर भी दे सकते हैं कि कैसे कैसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे किस किस से कनेक्ट रहता है। बोले कि डायग्राम बना के समझाइए, तो मैंने डायग्राम भी बना दिया कि यहाँ से जाता है, फिर ब्रांच में, लीव्स में, स्टीम में, सॉरी पहले रूट से स्टीम में जाता है, स्टीम से कहा जाता है ब्रांच में, ब्रांच से लीव में, और लीव में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो यही सब होता है, ऐसे ही बनाया जाता है। रो मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक वाटर एंड मिनरल्स का मैंने डायग्राम बता दिया है। ये क्या, स्टार जो है वो मिनरल्स है, और जो डॉट डॉट है वो वाटर है, और कैसे वो पास होता है, किससे कैसे वो पास होता है, किस किससे वो कनेक्ट रहता है वेसल्स, ये सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे।
वाटर एंड मिनरल्स आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट टॉपिक था वाटर एंड मिनरल्स, वो आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए बहुत ही इजी था हम लोग का वाटर एंड मिनरल्स। तब पर मैंने इसको 2 वीडियो में कंप्लीट किया। मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया और दूसरे ये जो वीडियो है इसमें मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन क्या कर दिया, जो क्वेश्चन जो बनते हैं, वो मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे बन सकता है, डायग्राम पूछ सकता है। डायग्राम में क्या होगा कि डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा कैसे क्या होता है। तो मैंने डायग्राम भी बता दिया, उसको कैसे कर दिया, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। तो अगर एग्जाम में पूछे आप लोग से तो आप लोग आंसर दे सके। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। वाटर एंड मिनरल्स, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट टॉपिक है वाटर एंड मिनरल्स, वो समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।